छत्तीसगढ़ में लगातार इन दिनों धर्म परिवर्तन को लेकर काफी ज्यादा विवाद हो रहा है। संगठन चाहे जो भी हो, धर्म चाहे जो भी हो, उसके लोग आपस में कहीं ना कहीं इस बात पर तने-तनी मची हुई है कि उनके साथ शोषण हो रहा है। वहीं पर कुछ मामले ये भी आ रहे हैं कि धर्म परिवर्तन के नाम पर जबरन शादियां कराई जा रही हैं, तो वहीं पर कई प्रकार के प्रलोभन भी दिए जा रहे हैं, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में, जिसको लेकर सरकार काफी सख्त है और उसे लग रहा है कि अब लोगों को धर्म में बचाए रखने के लिए, अर्थात लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए इस विधेयक की आवश्यकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का तात्पर्य ये है कि यदि कोई व्यक्ति अपने विवेक से किसी धर्म को अपनाता है तो वो जायज है, परंतु उसे प्रलोभन से या डरा धमका कर अगर उसका धर्म परिवर्तित किया जाए तो ये दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। तो अब समस्या ये है कि क्या इस विधेयक के पारित होने के बाद से लोगों के जहन में ये डर बैठ गया है कि अगर वो स्वतंत्र रूप से अगर अपना धर्म परिवर्तित करते हैं तो क्या उन्हें सजा मिलेगी। तो हम इसी चीज पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या है, नाम है छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026। अवैध धर्मांतरण संज्ञेय और गैर जमानती अपराध हो जाएंगे। इस चीज को समझिए कि इस विधेयक के पारित होने के बाद से अवैध धर्मांतरण का मतलब प्रलोभन देकर, धन, उपहार, नौकरी, मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह का वादा या बेहतर जीवन शैली का लालच, अगर ये सब देते हैं आप तो ये अवैध धर्म परिवर्तन कहलाता है। मैं परिभाषा आपको समझा रहा हूं। प्रपीड़न और बल, मनोवैज्ञानिक दबाव, मैनिपुलेट करके, भय या बल का प्रयोग कर किसी को विवश करना, डरा कर धमका कर अगर तुमने धर्म परिवर्तन नहीं किया तो हम तुम्हारे उसको कुछ कर देंगे, XYZ हो जाएगा। इन सब चीजों को अगर आप करके कोई व्यक्ति का धर्म परिवर्तित करवाते हैं तो वो भी अवैध धर्मांतरण कहलाता है। कपटपूर्ण तरीके से मतलब तथाकथित महिमा मंडन करना, डिजिटल माध्यमों से या अन्य किसी भ्रामक माध्यमों से लोगों को इन्फ्लुएंस करना। महिमा मंडन इन द सेंस कि भाई आप ये कहते हैं कि आप हमारे धर्म में आइए, हमारे भगवान ऐसे हैं, ये हैं, वो हैं, गलत जानकारी या भ्रामक कि भाई ये ऐसे होते हैं, इस कारण है। आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, आपका विवेक बेहतर है कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण होता है, आप इसको बेहतर तरीके से जानते हैं। तो इन सब को परिभाषित किया गया है कि यदि इन सब के आधार पर कोई व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तित करवाया जाता है तो वो अवैध धर्मांतरण है, जो कि अब गैर जमानती अपराध हो जाएगा। अब इसमें क्या है, अगर दंड है, क्या है, अगर भाई आप अवैध धर्मांतरण करवाते हैं तो आपको फिर दंड है। क्या है दंड? दबाव, लालच या डिजिटल माध्यम से अगर आपने किसी एक व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराया, जैसे कि मान लो कोई आया, मुझे बताया, समझाया, बोला तुम इसकी पूजा करो, तुम्हारा ये दिक्कत दूर हो जाएगा, तुम इसको मनाओ, वो दूर हो जाएगा। तो ये अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको 7 से 10 वर्ष की सजा होगी और 5 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। मतलब मैं अगर आपको इन्फ्लुएंस करके, मैनिपुलेट करके, डरा धमका के अगर मैं आपका धर्म परिवर्तन करवाता हूं तो मुझे 7 साल की सजा होगी और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा। उसके बाद है विशेष श्रेणी है। विशेष श्रेणी क्या है भाई? ये तो सामान्य है, ठीक, लेकिन अगर किसी ने महिला,
नाबालिग, SC ST, दिव्यांग या विकृत चित्त के साथ। क्या? महिला, नाबालिग, SC ST, दिव्यांग या विकृत चित्त, अर्थात जिसकी स्वयं की बुद्धि में विवेक ना हो, जो सही और गलत के फैसले को ना समझ सके, उस व्यक्ति का या उस महिला, अगर उस व्यक्ति महिला का अगर आपने धर्म परिवर्तन करवाया तो आपको 10 से 20 वर्ष की सजा होगी और जो जुर्माना है वो 10 लाख रुपए होगा। तो जिसके भी मन में अगर धर्म परिवर्तन कराकर पैसा कमाने की इच्छा है तो वो समझ लो कि ये इच्छा आपको जुर्माना के रूप में भरना पड़ जाएगा। उसके बाद अगर कोई सामूहिक रूप से धर्मांतरण करवा रहा है कि 25-30 लोग तो एकदम गुट बना के उनको बोल रहा है कि चलिए धर्म परिवर्तन कीजिए, कि हमारे भगवान ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, इन्फ्लुएंस करके अगर उनका धर्म परिवर्तित कराया जा रहा है तो उसमें 10 वर्ष से आजीवन 10 वर्ष की सजा होगी और 25 लाख रुपए तक का जुर्माना भी होगा। 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास अगर आपने सामूहिक धर्मांतरण करवाया तो। अब मान लो कोई संस्था है और वो विदेशी फंडिंग ले रही है धर्मांतरण कराने के लिए, तो फिर उस संस्था से जुड़े लोगों को 10 से 20 वर्ष तक की सजा होगी और 20 लाख रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ेगा। मतलब मान लो मैंने कोई एक एनजीओ बनाया, उस एनजीओ के माध्यम से मैं धर्म परिवर्तन करवा रहा हूं और उसकी फंडिंग मेरे को विदेश से आ रही है, तो मेरे को 10 से 20 वर्ष की सजा होगी और 20 लाख रुपए का जुर्माना होगा। 20 लाख रुपए का जुर्माना निजी मेरा रहेगा, संस्थान को तो बैन कर देंगे, उसका जो पैसा है वो तो सीज हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा मानव तस्करी, भय, बल दिखाकर धर्मांतरण करना, 10 से 20 वर्ष की सजा और 30 लाख रुपए तक का जुर्माना। मानव तस्करी इन द सेंस ये है कि अगर आप यहाँ के छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, अगर आपको किसी दूसरे स्टेट पे भेज दिया जाता है धर्म परिवर्तन कराने के कारण, तो वहां पर आपको 10 से 20 वर्ष की सजा होगी और 30 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। ये तो हमने पहले बात बता दिया परिभाषा का अवैध धर्मांतरण का, फिर हमने बात बता दिया कि क्या क्या सजा है। अब हम इस बिल के, ये सॉरी माफी चाहता हूं, इस विधेयक के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको जानना आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है, हम उस पर बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 आ चुका है। अब इसके तहत पहले ही बता दिया है कि बल, प्रलोभन, दबाव, झूठी जानकारी या कपटपूर्ण तरीके से धर्म परिवर्तन कराना प्रतिबंधित होगा, सजा होगा। सजा के बारे में आपको पहले ही बता दिया है। लेकिन कोई व्यक्ति यदि स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कराना चाहता है तो उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत जिला मजिस्ट्रेट या सक्षम प्राधिकारी को पहले से सूचना देनी होगी। मतलब अब मेरे को धर्म परिवर्तन करना है तो मुझे जिला अधिकारी अर्थात कलेक्टरेट में पहले से जाकर आवेदन देना होगा कि मुझे अपना धर्म परिवर्तन करना है। आप एफिडेविट देंगे, आपको बकायदा आप साइन करेंगे, कलेक्टर उसकी जांच करेगा कि भाई क्या सच में आप स्वतंत्र रूप से आप बिना किसी दबाव, प्रलोभन या लालच के बिना अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं कि नहीं। अगर वहां से आपको एनओसी मिलेगा तब ठीक है, अदरवाइज आपने फिर भी धर्म परिवर्तन कर लिया तो फिर आप अपराधी की श्रेणी में आ जाएंगे। प्रस्तावित धर्म परिवर्तन की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी।
और 30 दिनों के भीतर आपत्ति दर्ज कराने का प्रावधान होगा। कैसे? जैसे मान लो, मैंने बहुत सिंपल से उदाहरण दे रहा हूं। जब आप अपनी जमीन बेचते हैं या आप कोई भी चीज अपना नाम परिवर्तित कराते हैं, तो पेपर में आप इश्तिहार देते हैं कि मैं XYZ पिता XYZ, ठीक है, यहां का निवासी हूं, यहां रहता हूं, मैं अपना नाम आज से ये कर रहा हूं। अगर किसी को भी कोई दावा आपत्ति है तो कृपया इस तारीख को इस समय तक इस कार्यालय में आके अपनी दावा आपत्ति पेश करें। ठीक उसी के तहत ये भी होगा कि भाई अगर किसी को आपत्ति होगा, जैसे भाई मान लो मैं अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता हूं, तो मेरे माता पिता को आपत्ति हो सकता है, सबके माता पिता को आपत्ति हो सकता है। तो अगर किसी को आपत्ति है तो वो जाएगा, आपत्ति अपनी दर्ज कराएगा, और ये पूरी प्रक्रिया कितने दिन के लिए होगी? 60 दिन में। मतलब मान लो मेरे को अगर जून में अपना धर्म परिवर्तित करना है तो मेरे को अप्रैल में ही पहले से सूचना देनी पड़ेगी कलेक्टरेट में। ठीक, उसके बाद विधेयक में प्रलोभन, प्रपीड़न, दुर्व्यपदेशन, सामूहिक धर्मांतरण और डिजिटल माध्यम से धर्मांतरण जैसे शब्दों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब एक चीज समझो कि हिंदी मीडियम का एक डायलॉग होगा, आपने सुना होगा, दीपक डोबरियाल ने कहा कि हम शुद्ध गरीब हैं। ऐसे नहीं कि पिताजी अमीर थे, दादाजी गरीब थे, हम गरीब हैं, ऐसा नहीं, हम शुद्ध गरीब वाले हैं। अब इस चीज को समझो कि यदि कोई व्यक्ति शुरुआत से, जिसके पूरे दादाजी, पिताजी, उसके भी पिताजी, जैसे मान लो मैं हिंदू हूं, मेरे पिताजी हिंदू हैं, उनके पिताजी हिंदू हैं, उनके पिताजी भी हिंदू हैं, तो हमारी तो पीढ़ी पूरी हिंदू है। ठीक, पर अगर किसी व्यक्ति के पिताजी हिंदू हैं और दादाजी मुस्लिम हैं, या पिताजी मुस्लिम है, दादाजी हिंदू हैं, और नाती को लग रहा है कि नहीं भाई दादाजी ही सही थे, उनका ही धर्म सही था, तो मैं वापिस उसी धर्म में चला जाऊं, ऐसी स्थिति में आप अपना धर्म परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन प्रक्रिया क्या होगी कि आपको मजिस्ट्रेट कलेक्ट्रेट में जाके एफिडेविट देना होगा कि भाई मैं अपना धर्म परिवर्तित कर रहा हूं, कि भाई मेरा नाम गौरव शर्मा है, मेरे पिताजी का नाम केपी शर्मा है, मेरे दादाजी का नाम वेद प्रसाद शर्मा है, मेरे पिताजी किसी कारणवश इस धर्म में परिवर्तित हो गए थे, परंतु मुझे अपने पैतृक धर्म में वापस जाना है, अतः मुझे इसकी अनुमति प्रदान करें। तो जब ये होगा, फिर पेपर में इश्तिहार आएगा, मेरे पिताजी बोलेंगे कि ठीक है भाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। भाई पिताजी दावा आपत्ति पेश करेंगे कि भाई ये चीज में मुसलमान हो गया था, ऐसा करके। लेकिन मैं बोलूंगा कि नहीं, मेरे दादाजी थे, उनके भी पिताजी वैसे थे, तब की स्थिति में मैं अपने वापिस धर्म में जा सकता हूं। अब आपको समझाने के लिए मुझे अपना धर्म परिवर्तन जैसे उदाहरण देने पड़े। पैतृक धर्म में वापसी को धर्मांतरण नहीं माना जाएगा, यह भी विधेयक में स्पष्ट किया गया है, जैसे कि हमने इतना देर पे चर्चा करके बता दिया। अवैध तरीके से धर्मांतरण कराने पर 7 से 10 वर्ष की सजा और कम से कम 5 लाख रुपए का जुर्माना, यह भी हमने पहले ही बता दिया था। पीड़ित नाबालिग महिला अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से है तो 10 से 20 वर्ष की जेल और कम से कम 10 लाख रुपए का जुर्माना, ये भी हमने पहले चर्चा कर लिया है। सामूहिक धर्मांतरण में 10 से वर्ष की सजा से लेकर आजीवन कारावास, 25 लाख तक का जुर्माना, ये भी बता दिए हैं। विधेयक के तहत आने वाले अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होंगे, मतलब अगर व्यक्ति इसमें अंदर गया तो उसकी जमानत मिलना मुश्किल है। ठीक, विशेष न्यायालय इसके लिए बनाए जाएंगे और वहीं से इसकी जमानत होगी, वहीं पर इसके सारे सेशन चलेंगे। अब समझो,
मेरा नाम है गौरव शर्मा। ठीक, अगर मेरे को किसी मुस्लिम महिला से शादी करनी है और शादी करने के बाद मेरा मन है, मेरा मन तो छोड़ो, मेरा मन का तो नहीं होगा, अगर मैं जिससे शादी कर रहा हूं उसकी इच्छा है, ध्यान से सुनो, अगर मैं किसी मुस्लिम महिला या क्रिश्चियन महिला या अन्य कोई धर्म की महिला से विवाह करना चाहता हूं, निकाह करना चाहता हूं, मैरिज करना चाहता हूं, तो मैं शादी तो कर सकता हूं, ये मेरी स्वतंत्रता है। लेकिन उस महिला को अगर मुस्लिम से हिंदू होना हो, क्रिश्चियन से हिंदू होना हो या कोई अन्य धर्म जिसको वो मानती है उससे अगर हिंदू होना होगा, तो हमें दोनों को, मियां बीवी दोनों को, पति पत्नी दोनों को, हस्बैंड वाइफ दोनों को 60 दिन पहले कलेक्टरेट में एक आवेदन देना होगा, जैसे विवाह के लिए देना होता है। जिस नियम के तहत आप कलेक्ट्रेट में आवेदन करते हैं कि मैं XYZ यहां के हम दोनों निवासी हैं, हम दोनों की उम्र इतनी इतनी है, हम दोनों स्वेच्छा से हिंदू मैरिज एक्ट के तहत या भारतीय संविधान के मैरिज एक्ट के तहत विवाह करना चाहते हैं। अगर किसी को दावा आपत्ति हो तो XYZ तक इस कार्यालय में आके अपनी दावा आपत्ति जमा कराएं। ठीक उसी तरीके से एक और आपका जारी होगा जिसमें आप ये कहेंगे कि हम ऐसे ऐसे हैं, मैं अपना धर्म परिवर्तित करके इस धर्म में जाना चाहती हूं। अगर किसी को दावा आपत्ति है तो कृपया करके इस तारीख को, इस दिनांक पर आके अपनी दावा आपत्ति पेश करें। ठीक, ये चीज करना होगा। विधेयक के मुताबिक अब छत्तीसगढ़ में स्वेच्छा से धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति को कम से कम 60 दिन पहले कलेक्टर को आवेदन करना होगा, जैसा कि आप शादी के लिए करते हैं, ठीक वैसा। नियम केवल धर्म बदलने वाले पर ही नहीं, बल्कि अनुष्ठान कराने वाले पादरी, मौलवी या पुजारी पर भी लागू होगा। अब इस चीज को समझो, अगर आपको क्रिश्चियन बनना है तो आपका 32वां होता है, अगर आपको मुस्लिम बनना है तो शायद वहां पे खतना होता है पुरुषों के लिए, लड़कियों के लिए क्या होता है मुझे उसकी जानकारी नहीं है। और अगर आपको हिंदू होना है तो उसके लिए भी एक विधि है, धर्म वापसी करके एक अनुष्ठान होता है जिसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है क्योंकि ये प्रचलन में भी ज्यादा नहीं है। तो वो सब विधियां होती हैं। अब वो सब विधियां कौन करवाता है? पादरी, मौलवी और पुजारी। तो ये अगर आप करवा रहे हो तो उसके लिए भी आपको कलेक्ट्रेट में जाके बताना पड़ेगा कि भैया मेरे को ये चीज कराने के लिए कहा गया है, अमुक अमुक व्यक्ति का करवाना है। अब कलेक्टरेट आपको बोलेगा कि हाँ इसका एनओसी हमारे पास है, आप करवा सकते हो। तो वो जो भी है पादरी, मौलवी और पुजारी वो लोग करवाएंगे। अगर कलेक्टरेट से एनओसी नहीं आया है और ये करवा दिए तो ये तीनों भी लपटा जाएंगे, इनको भी सजा का प्रावधान है। ठीक, अब उन्हें भी 2 महीने पहले प्रशासन को सूचित करना होगा और नहीं किए तो अवैध माना जाएगा और तत्काल गिरफ्तारी होगी, सजा तो फिर है ही। ये किसके लिए है? ये था शादी के लिए। शादी के लिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए, और जो पादरी है, मौलवी है, पुजारी है, जो धर्म परिवर्तित करवाएंगे उनके लिए जो था इस एक विधेयक में वो हमने चर्चा कर लिया। अब इस चीज को समझो, शादी के लिए धर्म परिवर्तन कराना अवैध माना जाएगा। अब 2 कंडीशन है, इस चीज को समझो। मैंने जैसे पहले ही कहा था कि भाई मेरे को अगर किसी अन्य धर्म की महिला से शादी करना है, मेरी इच्छा है कि वो मेरे धर्म में आ जाए, वो अवैध है।
ठीक, लेकिन अगर उसकी इच्छा है कि वो मेरे धर्म में आ जाए तो ये वैध है। सेम मेरे लिए भी है ना, मेरी इच्छा कि मैं उसके धर्म में चला जाऊं तो वो वैध है। लेकिन अगर वो मुझ पर दबाव बनवा रही है कि नहीं तुम मेरे धर्म में आ जाओ तो वो अवैध हो जाएगा। ठीक, विधेयक में लव जिहाद जैसे साजिशों को रोकने के लिए कड़े प्रावधान हैं। लव जिहाद आप बेहतर तरीके से समझते हैं कि भाई आपने किसी भी महिला को, किसी भी अन्य धर्म की महिला को XYZ नाम बताकर अपने प्रेम में फंसाया। फंसाने के बाद आपने कहा कि अब मैं तुमसे शादी तो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि यार मैं माफी चाहता हूं, भाई मेरा धर्म अलग है, तुम्हारा धर्म अलग है। या फिर आपने उसकी जिंदगी को खराब करने के लिए या उससे शादी करने के लिए अपना XYZ नाम बताकर उससे शादी कर लिया। फिर अब बाद में दबाव बनाते हैं कि नहीं मैं तो ये हूं, इस धर्म में आओ तभी हमारा शादी चलेगा, अदरवाइज हमको छोड़ना पड़ जाएगा एक दूसरे को। ये सब लव जिहाद में आता है। कोई विवाह केवल धर्मांतरण के उद्देश्य से किया गया तो वो कोर्ट उसे शून्य घोषित कर देगा। अर्थात अगर मैंने किसी अन्य धर्म की महिला को केवल अपने धर्म में लाने के उद्देश्य से अगर उसका विवाह करवाया है या उससे विवाह किया है तो वो विवाह शून्य हो जाएगा। शादी के इच्छुक जोड़ों को 2 महीने पहले अपने धर्म परिवर्तन के इरादे की घोषणा करनी होगी, जिसकी जांच खुद जिला मजिस्ट्रेट करेगी। जैसे कि हमने इस पे पहले से बता दिया था कि 60 दिन पहले से आपको देना है। अब इसको लाने का मेन कारण क्या था? मेन कारण है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यतः आदिवासी क्षेत्र हैं और आदिवासी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनके साथ समस्या ये है कि उनका जीवन ऐसे भी काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में उन्हें भ्रामक जानकारी देकर या उन्हें प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन कराना आसान होता है शहरी क्षेत्रों की तुलना में। तो ऐसे जगहों पर अधिक धर्मांतरण की रिपोर्ट आती है। इस कारण से इस विधेयक को लाया गया है। और जब इस विधेयक को लाया गया तो एक चीज समझ आई कि सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन होने के लिए एक फंड की आवश्यकता होती है। कि भाई अगर मैं किसी को प्रलोभन दूंगा तो धन की तो आवश्यकता होगी ना, तभी तो मैं उसको प्रलोभन दूंगा ना। तो प्रलोभन के लिए सबसे ज्यादा जो आवश्यकता है वो है धन की, और धन जो आ रहा है वो विदेशी फंडिंग के माध्यम से आ रहा है। ये बात जग जाहिर है। देश में अगर आतंकवाद होता है तो उसके लिए भी विदेशों से फंडिंग आती है। देश में अगर नक्सलवाद होता है तो उसके लिए भी विदेशों से फंडिंग आती है। और देश में अगर धर्म परिवर्तन भी हो रहा है, धर्म परिवर्तन इन द सेंस समझो भाई इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ की आबादी, सबसे ज्यादा लोग किस धर्म के हैं वो भी आपको बेहतर तरीके से पता है। तो भाई धर्म परिवर्तन किनका होगा? जो ज्यादा है उन्हीं का तो होगा ना, जो कम है उनका भी होता है, और दोनों को फंडिंग आती है। तो इस कारण से विदेशी फंडिंग को रोकने के लिए कोई संस्था प्रलोभन या सामूहिक धर्मांतरण में शामिल पाई गई तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द होगा और उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। अब ये हो गया। अब इस चीज को ध्यान से सुनो कि अगर अपराधी पकड़े गए धर्मांतरण कराते होंगे, उसके लिए हर जिले में एक विशेष अदालत गठित की जाएगी जिसमें सिर्फ इसी मामले की सुनवाई होगी। समझ रहे हैं? मतलब कोर्ट परिसर में ही एक स्पेशल बेंच बनाया जाएगा जो सिर्फ इसी मामले को लेकर वहां पर सुनवाई होगी। सरकार का यह लक्ष्य है कि मामलों का निपटारा 6 महीने के भीतर किया जाए। कि भाई 6 महीने के भीतर ही आपको सजा मिलनी है तो आप सजा हो जाएंगे, जुर्माना देना है तो जुर्माना हो जाएगा, और यदि आप पर आरोप गलत है तो आप दोष मुक्त भी हो जाएंगे। क्योंकि आप इस चीज को समझिए कि धर्म से जुड़े मामले अक्सर विवाद पैदा करते हैं, धर्म से जुड़े मामले अक्सर
लोगों के अंदर एक गुस्सा पैदा करते हैं और धर्म से जुड़े मामले अक्सर समाज में एक गलत मैसेज भी क्रिएट करते हैं कि भाई यदि कोई व्यक्ति के ऊपर अगर आरोप लग गया कि ये धर्म परिवर्तित करा रहा है तो उसके परिवार के लोगों का रहना वहां मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोगों के मन में अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस है। ये बात स्पष्ट है। भारत में हर व्यक्ति के अंदर अपने धर्म को लेकर, अपने क्षेत्र को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपनी जाति को लेकर एक अलग प्रकार का पॉजिटिवनेस है। हालांकि ये होना कुछ लोगों का मानना है कि ये सही भी है, कुछ लोगों का मानना ये गलत भी है। पर समस्या ये है कि आप उस पॉजिटिवनेस को, आप उस गौरवान्वित होने की जो बात करते हैं धर्म को लेकर, अपनी जाति को लेकर, अपने क्षेत्र को लेकर, अपने उपनाम को लेकर, वो करें, अच्छी बात है। पर इसका दबाव या इसके डर से या इसको डरा कर आप दूसरों को मजबूर ना करें परिवर्तित होने के लिए, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हम फिर हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं गौरव शर्मा लेता हूं आपसे विदा। नमस्कार।